मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आपने ऐसे ही जो टीचर्स वर्क आपको भेज रहे हैं उनको फॉलो करना है और श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आज बच्चों हम कक्षा तीसरी, विषय आज हमारा है हिंदी, पाठ नंबर हमारा है 3, शीर्षक हमारा है काबुली वाला। तो मैंने जैसे कि बच्चों आपको पहले भी ये बताया हुआ है कि काबुली वाला जो है वो कौन है। काबुली वाला गलियों में जो फेरी लगाने आते हैं, जिन्होंने अपने कंधे के ऊपर एक झोली लटकाई होती है, उसमें किशमिश, बादाम, और जिन्होंने जो है आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है एक कश्मीरियों के जैसा जो है बाना हुआ है, पहना होता है। तो उसमें मैंने कहानी में आपको बताया था कि मिनी एक जो छोटी सी लड़की है जो बहुत ज़्यादा बातें करती है, वो अपने पापा के साथ जो है वो बतिया रही होती है। तो तभी गली में एक काबुली वाला जो है आवाज़ लगाते हुए आता है, लेकिन सबसे पहले वो उसे देखकर जो है वो डर जाती है। फिर उसके साथ जो है वो धीरे धीरे काफ़ी घुल मिल जाती है, उससे बातें करती है, और काबुली वाला भी उसको जाते समय जो है किशमिश और बादाम खाने के लिए देता है। और उसके पिताजी उसे ये सब देने से, बार बार देने से जो है काबुली वाले को वो मना करते हैं, और साथ में उसने मिनी को जो है बादाम और किशमिश दी होती है, उसके पैसे भाव 98 उसे देते हैं। लेकिन जो काबुली वाला है वो पैसे ना लेते हुए वो 98 जो है वो मिनी को वापस कर देता है। तो आज हम आगे कहानी में पढ़ेंगे। काबुली वाला प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफ़ी अधिकार जमा लिया। वो ऐसे ही रोज़ आता और मिनी को किशमिश और बादाम जो है खाने के लिए देता है। इस प्रकार वो मिनी के साथ जो है काफ़ी घुल मिल गया था। रहमत काबुली वाले को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। रहमत जो है वो मिनी का भाई है। वो जब भी काबुली वाला आवाज़ देता तो वो भाग कर आता और उससे पूछता कि ये तुम्हारी, काबुली वाले, तुम्हारी झोली में जो है वो क्या है? तो रहमत उसे हंसकर क्या जवाब देता है? हाथी है। फिर वह मिनी से कहता है, तुम ससुराल कब जाओगी? अब वो मिनी से कहता है कि तुम ससुराल जो है वो कब जाओगी? इस पर उल्टे वह रहमत से ही पूछती है, तुम ससुराल कब जाओगे? अब मिनी जो है वो अपने भाई रहमत से पूछती है कि तुम जो है ससुराल जो है वो कब जाओ? रहमत अपना मोटा घूसा तान कर कहता है, वो उसको घूसा तान कर कहता है, हम ससुर को मारेगा। अब वो अपने आप को कहता है कि मैं ससुर को जो है वो मारूंगा। इस पर मिनी जो है वो खूब हंसती है। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली वाला अपने देश चला जाता। जब भी सर्दियों का अंत आता तो काबुली वाला क्या करता? अपने देश को जो है वापस लौट जाता। इस पर चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से अपना पैसा वसूल करने में लगा रहता। जो जहाँ जहाँ उसने अपना उधार जमा कर रखा होता है, वो जाने से पहले क्या है वहाँ से लोगों से जो है वो उसे इकट्ठा करता है। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। एक दिन कमरे में बैठा हुआ जो है वो काम कर रहा था। ठीक उसी समय से सड़क पर क्या है, जोर जोर से जो है आवाज़ें सुनाई देती है। देखा तो अपने रहमत को 2 सिपाही बांधे ले जा रहे थे। अब जब उसने खिड़की से देखा तो वो क्या देखता है कि रहमत को 2 सिपाही जो है वो बांध कर ले जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा है। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सने कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने मना कर दिया था। इसी पर दोनों की बात बढ़ गई और काबुली वाले ने उसे छुरा मार दिया। अब रहमत जो काबुली वाला है उसने किसी को उधार दे रखा था। चादर जो है उसने उसको बेची थी, तो उसे पैसे जो लेने बाकी थे। जब उसने अपने पैसे मांगे तो उसने देने से मना कर दिया। इस पर बात बढ़ गई और रहमत ने क्या किया,
उसको शुरा जो है वो मार दिया। इतने में काबुली वाले कहते हुए मिनी घर से निकल आई। जब उसने कुछ लोगों का शोर उसे सुनाई दिया तो वो काबुली वाले कहते हुए वो जो है वो बाहर निकल गई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। जब उसने मिनी को देखा तो उसका चेहरा जो है क्षण भर के लिए कुछ पल के लिए जो है उसका चेहरा खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वही तो जा रहा हूँ। मिनी उसे हंसकर पूछती है कि क्या तुम ससुराल जा रहे हो? तो वो हंसकर कहता है, हाँ वही तो जा रहा हूँ। शुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की क्या हो गई, सज़ा हो गई। कई साल बीत गए। आज मिनी का विवाह है। अब मिनी जो है वो बड़ी हो गई, उसका विवाह है। मैं अपने कमरे में बैठा खर्च का हिसाब जो है लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। अब काफ़ी टाइम के बाद जब रहमत जेल से वापस आता है तो वो क्या है, वो उसके पिताजी एक कमरे में बैठे हिसाब लिख रहे होते हैं। इतने में रहमत सलाम करके वहाँ पर आकर जो है खड़ा हो जाता है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आई? उसके पिताजी उससे पूछते हैं, क्यों रहमत आप कब आए? तो बच्चों, ये जो कहानी जितनी मैंने आप लोगों को आज पढ़ाई है काबुली वाले के बारे में, आपने इस कहानी को खुद एक बार जो है वो रीड करना है और समझना है। धन्यवाद।